लोकतंत्र के नाम बा, जनता से का काम बा, क्रिमिनल से ही करार बा कि गद्दी हमार बरकरार बा। आज ये रियलिटी है कि जितना हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा किया जा रहा है कि 10 लाख रोजगार देंगे, वो पूरा पारदर्शी नहीं है। पूरे रोजगार सिस्टम पे पर्दा लगा करके और एक प्रोपगंडा किया जा रहा है और आज की युवा पीढ़ी इस प्रोपगंडा से बाहर निकलना चाहती है, एक सच्चा लोकतंत्र की स्थापना करना चाहती है आज की युवा वर्ग। मोदी जी जो कर सकते हैं तो कोई प्रधानमंत्री न करेगा न कर सकता है। इंदिरा जी ने भी पाकिस्तान को टुकड़ों में करके बांग्लादेश, इंदिरा गांधी जी ने भी बहुत कुछ किया, इसीलिए तो हम लोग रोड पे थे और आज जो है मोदी जी के चलते ही हम लोग चिकन रोड पे चल रहे हैं। इकोनॉमी के मामले में चौथा स्थान भारत आया, 5वां स्तंभ है, लेकिन मोदी जी के ही चलते होगा, इंदिरा गांधी चलते नहीं होगा और राहुल गांधी के चलते नहीं होगा। राहुल गांधी तो अभी प्रधानमंत्री नहीं बना। प्रधानमंत्री ने मनमोहन था ना प्रधानमंत्री। अमन बिकता है, चमन बिकता है, लाश के साथ कफन बिकता है। अमन बिकता है, चमन बिकता है, लाश के साथ कफन बिकता है। और हमारे जब तक मोदी जी रहेंगे तो हमारे देश का मान सम्मान बढ़ता है। तीसरा टर्म है मोदी जी का, बिहार को फैक्ट्री मिला नहीं मिला। सरकार वादे करती है लेकिन करती नहीं है। मतलब मोदी जी वादा निभाए नहीं, ये नहीं निभा पाएंगे। न मैं गिरा न मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, मुझे गिराने में लोग कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, मैं क्या कर रहा हूँ सोचिएगा, 2005 से पहले का सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी ही गया। इन लोगों को तकलीफ तब हुआ जब मैं पुनः जी गया। राजनीतिक आईना देने के लिए डोमिसाइल नीति हटा करके बिहार के लोगों को धोखा दिए हैं। मोदी जी ही हैं, वही हिम्मत है, इसलिए हम लोग इस कड़ी धूप में हम लोग यहाँ हैं। पिछले बार जब लोकसभा चुनाव में सुअरा हवाई अड्डे के पास आए थे तो बोले थे कि हम डालमिया सीमेंट का फैक्ट्री चालू कराएंगे, लेकिन अभी नहीं कर पाए। लालू जी की सरकार में इतना अपहरण, इतना बलात्कार, इतना चोरी, इतना डकैती हुआ, इतना गड्ढा हो गया कि पीछे रह गया बिहार। अभी तो 48,500 करोड़ का सौगात दिए हैं, भगवान ने चालू हुआ कि नहीं हुआ, उसका रिमोट दबा के भरोसा नहीं है, जब तक मिलेगा नहीं तब भरोसा कैसे किया जाए। जिस मुख्यमंत्री के द्वारा हमने सुना कि हमने बहुत ज्यादा विकास किया बिहार में और 2005 का जिक्र किया इसी स्टेज से, तो मुख्यमंत्री जी को ये नहीं भूलना चाहिए कि आज बिहार वासियों को आप धोखा दे रहे हैं। क्या नाम बताया? अभिषेक कुमार ठाकुर। अभिषेक कुमार ठाकुर जी, मोदी जी बिहार आए हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जी, क्या जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में? यहीं से वादे किए थे पाकिस्तान को मिटिया मिट करने के लिए और यहाँ वादा पूरा करके सीधा बिहार में आए, मिट्टी में मिला दिए, मिट्टी में मिला दिए पाकिस्तान को। अयोध्या में श्री राम जी, उनका वचन था कि रघु कुल तो सदा चले जाई, जान जाई पर वचन न जाई। अपने वचन को पूरा करने के लिए पुनः बिहार में आए और मोदी जी बिहार के अनेक सौगात देने के लिए भी आए हैं। काराकाट के लिए और पूरा शाहाबाद के लिए 48,500 करोड़ की सौगात दिए। 25,000, 50,000, 75,000, 1.25 लाख करोड़ वाला भाषण। वो भाषण मेरे को नहीं है, वो वाला भाषण मेरे बजट मिला वाला मिला होगा, जो सुना होगा वो बताएगा, हम जो सुने वो बता रहे हैं। आप नहीं सुने वो वाला नहीं सुने हैं। क्या मिलेगा बिहार को? बिहार को क्या जो देख रहे हैं, जो आपको मिलेगा, जो आपको मिलेगा, जो हमको भी मिलेगा। बिहार में अभी तक जो भी हुआ है वो हमारे एनडीए की सरकार जब से बिहार में बनी है, विकास ही विकास हो रहा है। क्या विकास हुआ है? जैसे हम जिस गांव से आए हैं, 2 4 लाइन के बीच से आए हैं, जो इसके पहले नहीं था। 5 वर्षों में ये दोनों 4 लाइन बनी है, तो कहीं ना कहीं इसमें एनडीए सरकार की योगदान है। ठीक, और क्या मिला? और इसके बाद हमारे गांव में बहुत काफी साल पुराना एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, जो कई सरकारें बनी, कई सरकारें आई, जो उसमें कुछ नहीं। जब बिहार में एनडीए की सरकार आई, हमारे गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हो गया। पहला। दूसरा चीज, बिहार में थोड़ा शिक्षा व्यवस्था भी अस्त व्यस्त था। एनडीए की सरकार आई, शिक्षा सचिव हमारे के पाठक जी आए, शिक्षा में भी सुधार किए, स्वास्थ्य में भी आपको बताए, शिक्षा में भी बताए। जल आपूर्ति की कमी हो रही थी, थोड़ा नहर वहर की, वो भी अभी आप देख सकते हैं, आप जिस रास्ते से आए होंगे, नहर की भी सफाई हो रही है। तो एनडीए की सरकार बिहार में जब से बनी है, कोई नई काम भी देखने को मिल रहा है। लेकिन यही बिहार के लोग गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली में जाकर रोजगार करते हैं, 10,000, 20,000 काम करते हैं। हम आपके माइक के माध्यम से बोलेंगे कि बिहार में कोई भी सरकार बनेगी ये नहीं कर पाएगी। बिहार में उद्योग लगाना उतना ही पॉसिबल है जितना पैदल रामेश्वर जाना। काहे नहीं, मतलब काहे? अब सरकार वादे करती है लेकिन करती नहीं है। मतलब मोदी जी वादा निभाए नहीं, ये नहीं निभा पाएंगे। कोई भी सरकार आएंगी, मोदी के बाद भी यदि कोई आएगा, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। लेकिन इस पहले तो फैक्ट्री था ना, चीनी मिल था, वो पता नहीं क्यों बंद हो गया। डिहरी में हमारे यहाँ से
25-30 किलोमीटर डालमिया सीमेंट का था, वो भी बंद पड़ा है। तीसरा टर्म है मोदी जी का, लेकिन बिहार को क्या मिला? फैक्ट्री मिला? नहीं मिला। रोजगार करने के लिए लोग तो बाहर जाता है, तो इस पर कुछ विचार करेंगे मोदी जी? मोदी जी से हम लोग यूट्यूबर का आप लोगों के सामने हम लोग बार बार यही बोलते हैं कि बिहार में 2-4-5 फैक्ट्रियां होनी चाहिए। तो एक फैक्ट्रिया तो हमारे बक्सर चौसा में एनटीपीसी तैयार हो गई, एक इधर भी एनटीपीसी भागलपुर में तैयार हो रहा है। और वादे किए पिछले बार जब लोकसभा चुनाव में सुअरा हवाई अड्डे के पास आए थे तो बोले थे, वादे किए थे कि हम डालमिया सीमेंट का फैक्ट्री चालू कराएंगे, लेकिन वो अभी नहीं कर पाए। मतलब बोले थे, हाँ, चालू नहीं हुआ। नहीं। अब फिर आ रहे हैं, फिर कुछ बोलेंगे, फिर चालू हो? अभी तो 48,500 करोड़ का सौगात दिए हैं, भगवान ने चालू हुआ कि नहीं हुआ उसका रिमोट दबा के शिलान्यास भरोसा कर नहीं है, और जब तक मिलेगा नहीं नहीं तब तब भरोसा कैसे किया जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मनबोध कुमार तिवारी है। हाँ। और हम प्रधानमंत्री के आगमन से बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं? खुश इसलिए हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर पे जो हमें चीज मिलना चाहिए, जो बेसिक स्ट्रक्चर पे जो चीज भी हमें मिलना चाहिए, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, उसका स्पष्टीकरण ये कर रहे हैं। आज जिस मुख्यमंत्री के प्रवचन, जिस मुख्यमंत्री के द्वारा हमने सुना कि हमने बहुत ज़्यादा विकास किया बिहार में और 2005 का जिक्र किया इसी स्टेज से, तो मुख्यमंत्री जी को ये नहीं भूलना चाहिए कि आज बिहार वासियों को आप धोखा दे रहे हैं। जो डोमिसाइल पॉलिसी हटा करके आज बिहार की सारी जुआ वर्ग इधर से उधर मारे फिर रही है। आप यूपी, झारखंड, बंगाल और छत्तीसगढ़ के सारे जितने भी शिक्षक मैंने पोस्टेड कर दिए, सब बाहरी है। आज ये रियलिटी है कि जितना हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा किया जा रहा है कि 10 लाख रोजगार देंगे, वो पूरा पारदर्शी नहीं है। पूरे रोजगार सिस्टम पे पर्दा लगा करके और एक प्रोपगंडा किया जा रहा है और आज की युवा पीढ़ी इस प्रोपगंडा से बाहर निकलना चाहती है। आज जो है सच्चाई है कि नेताओं के चाल से अगर स्वच्छ जनता है ना तो बाहर निकलना चाहती है, एक सच्चा लोकतंत्र की स्थापना करना चाहती है। आज की युवा वर्ग आज ये नहीं कहती है कि लोकतंत्र के नाम बा, जनता से का काम बा, क्रिमिनल से ही करार बा कि गद्दी हमार बरकरार बा। उस लोकतंत्र से आज की जो जनता है वो बाहर निकलना चाहती है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से यह अपील जरूर करूंगा कि एक स्पष्ट और पारदर्शी राजनीति बिहार में होनी चाहिए। कैसी पारदर्शिता? पारदर्शिता ये होनी चाहिए कि जिस एडवर्टाइजमेंट का आप अनाउंस किए, आप पढ़े लिखे हैं, आप एक बहुत सजग माने मीडिया के कार्यकर्ता हैं। जब हमारे बिहार से 10 लाख रोजगार दिया गया, आज हमारे बिहार के लोग मारे रोडों पर फिर रहे हैं। क्या हमारे पास उतने एबिलिटी, उतने काबिल लोग नहीं है कि हमारे बिहार के विद्यालयों में जाकर पढ़ा करके अच्छी शिक्षा दे सके? आपने सुना होगा कि जब बिहार की 1.5 लाख भर्ती TRE 1 में निकला था तो कितने एजुकेटेड लोग हमारे बिहार से बाहर हो गए और ऐसी पॉलिसी बनाई गई राजभवन में बैठ करके कि वो बिहार के हित में नहीं था। डोमिसाइल नीति से डोमिसाइल नीति होनी चाहिए। अगर अदर स्टेट में डोमिसाइल नीति नहीं है तब आप हटाइए, नहीं तो राजनीतिक आईना देने के लिए डोमिसाइल नीति हटा करके बिहार के लोगों को धोखा दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री से। लेकिन गठबंधन में आपके मोदी जी आ रहे हैं, बोल रहे कि मोदी जी के आगमन से हम बहुत खुश हैं। हाँ। लेकिन सरकार में मोदी जी भी है, नीतीश जी भी है, तो अलायंस की सरकार है, एनडीए की सरकार है। उस सरकार में आप कह रहे हैं कि बिहार का जो युवा है वो बेरोजगार घूम रहा है। हाँ, बेरोजगार घूम रहा है। एक ऐसी पॉलिसी डेवलप करनी चाहिए जिससे हमारी जमीन पर हमारा रोजगार सुनिश्चित हो। आप मोदी जी का बात किए सर, मोदी जी इस उद्देश्य से नहीं आए हैं। मोदी जी ये बताने आए हैं कि न मैं गिरा न मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, न मैं गिरा न मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, मुझे गिराने में लोग कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था। मैं क्या कर रहा हूँ सोचिएगा, 2005 से पहले का सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी ही गया। इन लोगों को तकलीफ तब हुआ जब मैं पुनः जी गया। क्या बात है? जब पुनः जी गए, यही आज लेकिन ट्रम्प ने खुद आपका ट्वीट कह के क्या कि हमने दोनों देशों को समझाया और तभी उनके साथ जो है देखिए बिजनेस करेंगे, धंधा करेंगे, जब ये लड़ाई रोकेंगे।
हमारे बिहार के धरती से हमारे माननीय प्रधानमंत्री ये एक शब्द बोले थे, अभी भी बोले कि कल्पना से परे सजा होगा। तो कल्पना से परे सजा दे करके 3 दिन पहले का न्यूज देखिए, हमारे रक्षा मंत्री बोले हैं कि वो दिन दूर नहीं है जब पीयूके हमारा होकर रहेगा, हो जाएगा। तो एक सफल नेतृत्व में अगर हम बिहार वासियों को झंडा और जाति की राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसे नेताओं को, ऐसे पार्टियों को बढ़ाना है तो अपने खून से सींच करके ऐसे पार्टी बढ़ाइए। लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद जो है मोदी जी बिहार आके राजनीतिक मतलब इस पर पॉलिटिकल एक एजेंडा है उनका बिहार आना, ऐसा नीतिकरण कर रहे हैं। ऐसा कोई राजनीतिक मोदी जी का नहीं है। हम लोग के होश में पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हम लोग के इलाहाबाद क्षेत्र में आए। उससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री देश का नहीं आया। और मोदी जी जो कर सकते हैं वो कोई प्रधानमंत्री न करेगा और न कर सकता है। इंदिरा जी ने भी पाकिस्तान को टुकड़ों में करके बांग्लादेश, इंदिरा गांधी जी ने भी बहुत कुछ किया, इसीलिए तो हम लोग रोड पे थे। और आज जो है मोदी जी के चलते ही हम लोग चिकन रोड पे चल रहे हैं। अच्छा। पढ़ाई के मामले में, रोजगार के मामले में, शिक्षा व्यवस्था के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, हर मामले में अभी 4 इकोनॉमी के मामले में चौथा स्थान भारत आया। 5वां स्तंभ है, 5वां चौथा स्तंभ हो जाएगा, लेकिन मोदी जी के ही चलते होगा। इंदिरा गांधी चलते नहीं होगा और राहुल गांधी चलते नहीं होगा। जितने भी विपक्ष है, राहुल गांधी तो अभी प्रधानमंत्री नहीं बने। प्रधानमंत्री नहीं, मनमोहन था ना प्रधानमंत्री। 2005 से 14 से पहले प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे ना। क्या किए? आज तक हम लोग को कभी सोचने के लिए आए इलाहाबाद में या फिर बिहार में या झारखंड में कहीं भी नहीं आए। मोदी जी ही हैं, वही हिम्मत है, इसलिए हम लोग इस कड़ी धूप में हम लोग यहाँ आए। पूरा एनर्जी मिलता है। अमन बिकता है, चमन बिकता है, लाश के साथ कफन बिकता है। अमन बिकता है, चमन बिकता है, लाश के साथ कफन बिकता है। और हमारे जब तक मोदी जी रहेंगे तो हमारे देश का मान सम्मान बढ़ता है। बिहार को क्या मिलता है? बिहार को जो मिला, क्या मिला? बिहार को एक्सप्रेसवे मिला, बिहार को रेल लाइन मिला, बहुत कुछ मिला। एक्सप्रेसवे से, उसी रेलवे से जाते हैं लोग दिल्ली रोजगार करने, मजदूरी अब उसी रोजगार से, उसी रेलवे से आदमी पटना आरा होते हुए, नौहट्टा रोहतास होते हुए, चौपन यूपी होते हुए दिल्ली पंजाब जाएगा, जहाँ जाना होगा जाएगा। मोदी जी के ही चलते मतलब बिहार में रोजगार नहीं मिलेगा। रोजगार मिलेगा ना, मोदी जी के चलते रोजगार। अब बताइए भैया, मतलब कैसे रोजगार मिलेगा? एक चीज पूछ रहे हैं आपसे, कैसे मिलेगा रोजगार? रोजगार के लिए तो मोदी जी आ रहे हैं। जब तक स्ट्रक्चर नहीं बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ेगा तो कैसे रोजगार मिलेगा? 20 साल से मुख्यमंत्री है ना नीतीश कुमार, आप अलायंस में हैं। अलायंस में है। नीतीश कुमार जी ने कभी कुछ बीच में गलती किया जो कि इधर से उधर हो गए, उसके चलते कुछ काम डिस्टर्ब हो गया। उससे पहले लालू जी का सरकार था। लालू जी के सरकार में इतना अपहरण, इतना बलात्कार, इतना चोरी, इतना डकैती हुआ, इतना गड्ढा हो गया कि पीछे रह गया बिहार। और अब बिहार को आगे करने के लिए नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा पहल किया। कि नीतीश कुमार ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार नहीं किए, नीतीश कुमार ही ऐसे मुख्यमंत्री थे जो कि विकास किए।